हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 9.2 किया था। 9.3 आपके इस बार ओमिटेड है। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये ओमिटेड हो गया इस बार। चलिए 9.4 शुरू करते हैं। अच्छा, 9.4 से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके केवल, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आपके केवल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही सिलेबस में है। इसको सॉल्व करने के बेसिकली 4 मेथड है वैसे तो, पर आपके सिलेबस में 3 ही है। एक है वेरिएबल सेपरेबल, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। सेकेंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ये 4 मेथड है, सॉरी 3 मेथड है। चौथा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 3 ही है। चलिए ओके, तो चलिए पहले अपन करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, जो सबसे इजी है। क्या है बेटा वेरिएबल सेपरेबल? नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आप क्या करेंगे कि dy और dx को अलग अलग करेंगे, dy इस साइड और dx इस साइड, और इसमें जो x वाले टर्म्स हैं वो इधर dx के साथ करेंगे, और y वाले टर्म्स है वो dy के साथ करेंगे। सपोज ये फंक्शन जो है टूट गया, सम फंक्शन ऑफ x अलग हो गया, f1x अलग हो गया और f2y अलग हो गया। तो आप क्या करोगे, जो f2y है वो तो इधर ले लेना, और जो f1x x का फंक्शन है वो dx के साथ ले लेना। मतलब dy के साथ सारी y वाली टर्म्स और x के साथ dx के साथ सारी x वाली टर्म्स। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना। आप इंटीग्रेशन करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल 9, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 2 है, ये तो यूजलेस है, इसलिए दिया है कि अगर y इक्वल टू 2 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 आना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेशन करने पे जो सॉल्यूशन मिला वो जनरल सॉल्यूशन ही है। कैसे करेंगे बेटा? आप देखो, ये y वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स हो गया। डी वाई के साथ y वाली टर्म्स और डी एक्स के साथ x वाली टर्म्स। अब इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या होगा बेटा? 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लग गया। यह आंसर आ गया। जनरल सॉल्यूशन में c एज इट इज रहता है बेटा। ओके, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, सिंपल है। बस dy के साथ y वाली टर्म्स अरेंज करो, dy के साथ y वाली टर्म्स डाल दो और dx के साथ x वाली टर्म्स डाल दो, और फिर इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो इसको, इस साइड लेकर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y प्लस सी इक्वल्स टू 0। 2 एलसीएम लेकर हटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इक्वल्स टू 0। एक काम करो, 2c की जगह मैं सपोज कैपिटल C लिख देता हूँ, जहाँ पे कैपिटल C का मतलब है ट्वाइस ऑफ c, है ना। ऐसा भी कर सकते हो आप, कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ये भी आंसर सही है, ये भी सही था वैसे तो। ये दोनों जनरल सॉल्यूशन ही है। अच्छा, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन? आपको एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होगी कि जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू सपोज 2 है, कुछ भी ऐसा, कुछ जनरल एक और आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जब इसमें पुट करोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्वियसली x की वैल्यू रख दोगे, y की वैल्यू रख दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। वो सी की वैल्यू निकाल कर आप इसी में वापस रख दो। जैसे सी की वैल्यू, जैसे सपोज कुछ भी आई, सपोज 100 आई सी की वैल्यू, तो आपने सी की जगह 100 रख दिया तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। जनरल सॉल्यूशन में ही जो कंडीशन आपको दी हुई है वो अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो और वो रख दो, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 10th, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करना है, dy इधर रखते हैं, dx उड़ जाएगा,
एक काम करते हैं, ये वाई वाली टर्म है ना उधर लेनी पड़ेगी, तो ये अपॉन में हो जाएगी 1 + y² और ये 1 + x²। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन 1/1 + y² का y के रेस्पेक्ट में करना है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन जो होता है ना, a² का इंटीग्रेशन जो होता है ना बेटा, वो 1/a tan 1x/a होता था, है ना। तो इधर 1 है a की जगह, तो ये हो जाएगा tan 1y/a यानी y/1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1x, tan 1x हो जाएगा बेटा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए और करते हैं। एग्जाम्पल 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये दी गिवन बाय दैट आपको। अच्छा, एडिशनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी निकालना होगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 हो। ओके, तो चलिए पहले अपन इसको जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्या करेंगे बेटा, dy के साथ y वाली टर्म्स ले लिए, y से उधर ले लिया, -4x एज इट इज और dx उधर ले लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, -4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ये y की पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -2 + 1 -2 + 1 -4 x का इंटीग्रेशन होगा x² + 2। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये y की पावर -1/-1 है ना बेटा, तो माइनस अकेला ऊपर आ जाएगा, y की पावर -1 यानी 1/y। -2x² इधर ले लेते हैं, तो +2x² हो जाएगा, इसको c। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया बेटा आपका। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करो, आपको जो कंडीशन दे रखी है y 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो इसमें रखो सिंस x 0 एंड y 1, या ऐसे लिखना था y 1 व्हेन x 0 है, तो रखो बेटा 2 × 0 का स्क्वायर -1/1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 सी की वैल्यू आ गई -1। ये सी की वैल्यू -1 इसमें रखो, 2x² -1/y इसको -1, यह आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सिंपल है बेटा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1, 1। ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाद में काम आएगी। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy = 2x² + 1 of dx, जहां पे x ≠ = 0 है। ओके, ये तो यूजलेस है, बस ये इसलिए दिया होता है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। तो आपको ये कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इस पॉइंट से पास होती है। तो वही ये बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये एक्स वाली टर्म उधर ले लेते हैं, dy y वाली कोई दूसरी टर्म है ही नहीं, तो कुछ नहीं, अकेला ही हो जाएगा, x अपॉन में आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अच्छा 2x² के नीचे x डिवाइड करो तो 2x हो जाएगा, और 1 के नीचे x डिवाइड करो 1/x हो जाएगा। इंटीग्रेट करो, y का dy का इंटीग्रेशन अकेला है बेटा, y आएगा 2x का इंटीग्रेशन x² आएगा, x²/2 होगा, 2 से 2 कट गया है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। एडिशनली 1, 1 से पास होती है ना, मतलब x की वैल्यू 1 है जब y की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये हुआ सिंस द कर्व पासेस थ्रू 1, 1, तो रखो 1 = 1 का स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c, तो log 1 से 1 तो कट ही जाएगा। ये 0 = log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो c की वैल्यू तो मिल गई 0, c की वैल्यू 0 रख दो इसमें बेटा, इसी में y = x²
प्लस लॉग एक्स और एक्स की वैल्यू 0, हाँ सी की वैल्यू 0, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, चलिए 2 और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 13 एप्लीकेशन बेस्ड है ये, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई है, पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंडीशन है उससे बनानी है। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3, ये पॉइंट से पास होती है तो लास्ट में काम में आएगा टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो दिया हुआ आपको 2x/y², मतलब जो dy बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है वो 2x/y² दिया हुआ है। तो बेटा वही तरीका, क्रॉस बाय dy के साथ y वाली टर्म्स ले ली और dx का x वाली टर्म्स ले ली, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y² dy 2x dx, y² का इंटीग्रेशन होगा y³ और 2x का इंटीग्रेशन होगा x² + c। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। एडिशनली सिंस द रिक्वायर्ड कर्व, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आप, रिक्वायर्ड कर्व पासेस थ्रू -2,3, तो -2,3 से पास होगा तो रखो इसमें बेटा 3/3 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस सी, ये 27/3 9 इज इक्वल टू 4 + c, तो c की वैल्यू आ गई 9 - 4 यानी कि 5, तो c की वैल्यू 5 रख दो इधर, y³ इज इक्वल टू x² + c, यानी y³ इज इक्वल टू 3x², अच्छा c की जगह 5 रखना था, +15 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, सिंपल था बेटा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल 14। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट रेट ऑफ 5%, मतलब क्या हुआ बेटा, प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ इंक्रीज होता है ऑब्वियसली, डीपी बाई जो dt है वो आपको दिया हुआ है 5% ऑफ p दिया हुआ है, 5% से इंक्रीज हो रहा है। 5% किसका बेटा, परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी का निकलेगा, 5% ऑफ p का। इन हाउ मेनी ईयर्स द 1,000 रुपीज डबल इट सेल्फ, तो 1,000 रुपीज 2,000 कब हो जाएगा, टाइम कितना होगा बताना, जब p 1,000 नहीं, हाँ जब p 1,000 था 2,000 कब हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूरी है कि जब स्टार्टिंग में 1,000 रुपीज़ भरे आपने, मतलब p जब 1,000 था जब t 0 था, ओके, स्टार्टिंग में आपने 1,000 रुपये डालें, अब p जब 2,000 होगा तो टाइम कितना होगा ये आपको बताना है। ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आज अपने बैंक में 1,000 रुपये डाल दिए तो 2,000 रुपये कितने टाइम बाद में हो जाएंगे, जब when t = 0 p = 1,000, जब p = 2,000 होगा तो टाइम कितना होगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे बेटा, इसको अपन थोड़ा सा पहले सॉल्व कर देते हैं। 5% यानी अपॉन 100 इंटू पी हो गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया 20 हो गया, dp बाई p इक्वल्स टू 1/20 dt, सेपरेट कर दिया। वेरिएबल सेपरेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इसमें। कई क्वेश्चंस आगे आएंगे जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ। 1/p का होगा log p, 1/20 कॉन्स्टेंट एज इट इज, और dt का होगा t प्लस c। ओके, ये हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी, दोनों, ये वाली पहले और ये वाली बाद में, क्योंकि इसकी मदद से दोनों वैल्यू दी हुई ना, तो इसकी मदद से सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी की वैल्यू निकलने का जब पी की वैल्यू रखोगे ना तो टी की वैल्यू उस समय निकल जाएगी। ध्यान रखना, टी जब 0 था तब पी 1,000 था, अब टी क्या होगा कि जब पी 2,000 हो जाए, आपको पता करना है। तो ऐसा लिखना बेटा, सिंस एट t = 0 प्रिंसिपल वॉज इक्वल टू 1,000 रुपीज,
स्टार्टिंग में आपने 1000 रुपीज़ भरा है, तो रखो बेटा इसमें log 1000 इसको टू 1/20 इंटू 0 प्लस सी, तो 0 हो गया। सी के लिए होगी log 1000, ये वैल्यू इसमें रख दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, log ऑफ p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस log 1000। ये तो ले लो log p माइनस log 1000 t/20, log a माइनस log b log p/1000 हो जाएगा, ये t/20 आ गया। अब व्हेन p जब 2000 होगा तब t कितना होगा, ये आपको पूछा था, रख दो log p की जगह 2000, log ऑफ 2000 अपॉन 1000 इसको जो t/20 होगा ना, कट गया। log 2 इसको t/20, तो t के लिए क्या आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20 log 2, है ना। तो क्या हो गया बेटा, आफ्टर, ये सब ईयर्स में चल रहा है इसलिए मैं ईयर लिखूंगा, 20 log 2 years 1000 rupees will get डबल itself 1000 रुपीज़ जो है वो डबल हो जाएंगे। बस ये आंसर आ गया आपका। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.4 में है। आज आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और डाउट्स हो तो मुझे लाइव क्लास में पूछने हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू।